मैं बस इतना कहना चाहूँगा भाई, जो मेरे साथ इन ट्रायल्स में हुआ वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं मतलब, और इतनी मेहनत करने के बाद जब ये रिजल्ट मिलता है तो सच में पूरी मतलब पूरी ज़िंदगी शायद मैं इस चीज़ को ना भूल पाऊँ अगर मुझे ये गेम्स ना मिलते तो। अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए इन चीज़ों को आगे भविष्य में भी भूलना, और एक दिल सा टूट जाए मतलब मेहनत करने का भी दिल ना करता। तो उस दिन यही हुआ कि मेरी 2 कुश्तियाँ हो चुकी थी और उसके बाद फाइनल कुश्ती थी मेरी मोहित के साथ। तो फाइनल कुश्ती में मेरा स्कोर था 3-0, और वैसे तो कुश्ती में 1-2 पोजीशन वैसे ऐसी भी थी मैं और स्कोर भी कर सकता था, पर बस एक ऐसे कॉन्फिडेंस में मैं कहा 3 स्कोर काफ़ी है और टाइम भी लास्ट की ही मिनट चल रही थी। तो उस समय पर जो लास्ट की बिल्कुल 18 सेकंड रह रही थी, एक एक्शन हुआ उसमें जो उन्होंने स्कोर दिया, वो जो कुश्ती में रेफरी या मैच चेयरमैन और जज बैठे थे उन्होंने दिया सिर्फ 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट देने के बाद उसके कोच ने, जो मोहित का कोच था, उसने ऑब्जेक्शन किया। उसमें ऑब्जेक्शन करने के बाद वो फैसला गया ज्यूरी के पास। तो ज्यूरी जो बैठती है ना, वो कुश्ती में वो कुश्ती को भी देखती है जो चल रही होती है। उन्होंने पहले ही पता था कि इस एक्शन में स्कोर नहीं है इसके मोहित के, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। फिर भी उन्होंने जाके देखना तो होता ही, उन्होंने वीडियो को रिव्यू देखा जाके दोबारा बैक करके। तो वीडियो देख के उन्होंने आके अपना फैसला दे दिया। ज्यूरी ने, जो हमारे मैच की ज्यूरी थी उस टाइम पे, उन्होंने फैसला दिया मोहित के खिलाफ में। तो मेरा 1 पॉइंट और बढ़ गया ऑब्जेक्शन का। तो जो ऑब्जेक्शन करने के बाद एक कुश्ती का एक नियम है, जो रूल है, जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, उस रूल में एक बार ज्यूरी जो फैसला दे देती है ना, तो उसके बाद ना तो कोई ऑब्जेक्शन करने का हक बचता और ना दोबारा उस चीज़ को कोई चेक करने देता, ना कोई चेक कर सकता। तो पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर बोर्ड में स्कोर आया 4-1, मेरे 4 पॉइंट हो गए। 1 पॉइंट मोहित का था जो उसका मुझे बाहर धक्का के ले जाने का था। तो कुश्ती फिर से स्टार्ट होने के लिए मैं बीच में जाकर खड़ा हो गया। पता नहीं फिर क्या किसने क्या, वो मोहित के कोच ने जो स्टेज पर बैठे थे फेडरेशन के सारे अधिकारी, उनके पास जाके किससे क्या बोला उसने, तो फिर से बुला लिया सबको। तो नेता है ना, जो अध्यक्ष है जो कुश्ती का, उन्होंने जूरी के अपने एक मेंबर को बुलाया और उससे पूछा, अपने ही गांव से हैं पहलवान जी सत्यदेव जी। तो सत्यदेव पहलवान जी से पूछा उन्होंने बुला के, हाँ भाई सत्यदेव बताओ क्या फैसला है। तो पहलवान जी ने, मुझे नहीं पता क्या उनकी भाई मजबूरी रही क्या, उन्होंने अपना फैसला बताने की बजाय नेता को उन्होंने यही बोला कि जी मैं तो इसके गांव से हूँ। तो नेता बोला, वो भाई तू इसके गांव से तो तू साइड में हो जा। तो पर ज्यूरी में तो दूसरा मेंबर भी था, सत्यदेव से अलग वीरेंद्र मलिक था, उससे फैसला पूछ लेते जो उन्होंने दिया था। पर फिर वो जगवीर जो जिसके साथ ये सारा फिर बाद में घटना हुई, जगवीर दूसरे मैच पे ना तो हमारे मैच पे था, वो ना हमारी ज्यूरी में था। वो दूसरे मैच पर कुश्ती हो रही थी बजरंग पुनिया और इनकी मौसम खत्रियर की, उस पे था, उसकी ड्यूटी उस पे थी। उसको ज्यूरी में ना तो किसी ने मेरे ख्याल तक कहीं उसको ना शामिल कराया, वो अपने आप ही आके उसमें शामिल होगा और वो फैसला देखने के लिए, तो वीडियो देखने के लिए चला गया दोबारा। तो मेरा पहले शक हो गया था, मैं कहा हाँ ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, क्यों उसने पहले भी 2-3 जगह कंपटीशन में ऐसे काम कर लिए। तो उसने आकर फैसला दिया कि इसका स्कोर है 3-3 कर दिया उसने। तो मैंने उसको फिर भी रिक्वेस्ट की, कोच साहब दोबारा चेक कर लो, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि नेशनल है अगले साल में फिर लड़ लूँगा, ये तो 4 साल में गेम से एक बार आते हैं और आपने पता ही है पूरे जीवन की मेहनत है मेरी, आप इसने क्यों ख़राब करवाने लग रहे हो। तो तब भी उसने मेरे से यही बोला कि तू जा अपनी कुश्ती लड़ ले, ना तो 1 क्वेश्चन पॉइंट और हो जाएगा, कुछ इस तरह की बात कहेगा उसने, और वो वापिस अपना उस दूसरे मैच पर जाकर बैठ गया। तो मेरे पे एकदम से इतना दबाव बना दिया उन्होंने कि भाई तू लड़ आकर कुश्ती ना। मैंने उनमें रिक्वेस्ट सुनी, उनने बिल्कुल भी बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी फिर तक चेक करवा लो एक बार अलग तय, पर उनने सुनी नहीं। बोला तू कुश्ती लड़े, अगर मैं 10-15 सेकंड और ना लड़ता तो वो 1 क्वेश्चन पॉइंट और दे देते या फिर उसको विनर ही घोषित कर देते, कुछ ऐसा भी कर देते।
तो मैं समय था 18 सेकंड पर, बीच में जैसे रेस्ट हो गया था कोई 10 मिनट का, तो जो उसमें बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। तो वो स्कोर फिर हुआ ही नहीं, वो टाइम हो गया, कुश्ती हार गया। फिर मैंने उस कोच को जाकर बस इतना ही बोला था, महा के मिल गया तना मेरे जीवन का खराब करके, यो ईसा तन के दे देगा। तो उसने थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारने के बाद मैंने भी उसको वापस मारे, पर है ना इस बात का जिक्र जो स्टेज पर फेडरेशन बैठी थी उन्होंने, बाकी फिर कोच थे जितने वो सब बीच बचाव में आ गए। फेडरेशन जो बैठी थी उसने बिल्कुल एक बार भी जैसे मेरी नहीं सुनी उनका, बल्कि ये होना चाहिए था भाई जो भी ये चीज़ हुई है इसकी दोबारा जांच करवाई जा भाई, कुछ गलत होया तभी ये इतनी बड़ी बात हुई है। उन्होंने सीधा मुझे ही बोले कि तू जाओ भाई, इसको लाइफ टाइम बैन कर दिया। क्यों, वहाँ पर जितने भी वो रेफरी थे या जितने भी उस दिन रेफरीज की ड्यूटी में थे, कोचेज थे जितने, वो सभी उनके नेता के सामने जाके खड़े हो गए कि भाई ऐसे तो कोई कल को हमने भी मारेगा। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि पहले मारा किसने है, पहले मारा इस कोच ने इसको है या इसने ही जाके मारा है। अब वो बोल रहे हैं भाई मैंने कुछ उसको गलत बोला होगा या कुछ ऐसा। अगर मैं उसको गलत बोलना होता तो मैं उसको दूर से ही गाड़ी दे देता, अगर गाड़ी वाड़ी देनी होती तो मैट से ही, या उसको मेरा मारने की कोई मेरी ऐसी नीति होती तो मैं उसको जाते ही मारता, मैं उसको बात थोड़ी करता उससे। तो मेरी तो सभी आप आए हो, आप तो सभी तो यही एक हाथ जोड़ का निवेदन है कि इस मामले में अच्छी तरह मेरा निपटवाया जा, मेरी मदद करी जा, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना ना हो और ना किसी देश के खिलाड़ी का मनोबल टूटे। ये कोई छोटे गेम तो थे नहीं भाई जो हर बार, अब ऐसा भी नहीं है कि हम फिर तो तैयारी करें या फिर लड़ लेंगे। अब ये 22 है तो ये जाके 26 में होंगे दोबारा, तो बार बार ये मौके न मिलते ही। पिछले में तो 2015-16 से घुटने का ऑपरेशन होने के बाद बहुत ही मुश्किल था मेहनत कर करके 18 में जितने भी गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, 18 के एशियन गेम्स हुए, तो उस चीज़ ने तो हम जैसे करते हैं तो खिलाड़ी हम ही जाना है भाई, एक फाइनल में हारने का दर्द क्या हो है। मैं जितनी भी मेरी ट्रायल्स हुई उन सब में मैं सेकंड था पिछले 2016 से लेके अब तक। तो अब जाके न मेरा ये सिलेक्शन हो रहा था, इसमें इन्होंने मिलकर ये ऐसी कुछ राजनीति कर दी, तो उस चीज़ का दुख है। और मैं अगर मेरे स्कोर वो होते ही रियल में उसके, तो शायद मैं भी ना कुछ करता, ना मैं उस रेफरी को कुछ जाके कहता, ना या इतना कुछ घटना होती। पर उसका स्कोर था ही नहीं, इसलिए रियल में एक ये अन्याय हो रहा है मेरे साथ, उसी के लिए इतना दुख है। वरना कुश्ती तो भाई हम बहुत सी आज तक क्या आ रहे ना, हम बहुत कुश्ती आ रहे हैं भाई, जितने भी हैं लड़े हैं, सब पहलवान का जीवन ऐसा ही हो, हार जीत चलती रहे। पर इन्होंने बिल्कुल सरासर देखते देखते एक गलत काम कराया है, और पता उनने भी है हाँ भाई गलती हो रही है, तुम्हारे फैसले में भी गलती है भाई, तुमने हाथ उठाया उसमें भी तुम्हारी गलती है, हर एक चीज़ का उन्हें पता है। और फिर एक उन्होंने शिकायत भी मेरी ही FIR शायद जाके बता रहे थे, मन तो बाद में ये जो न्यूज़ वाले हैं इन्हीं के माध्यम तक पता चला है कि उन्होंने कुछ FIR वगैरह भी कटवा रखी है। पर मेरा अभी तक ऐसा कुछ बात किसी से हुई नहीं। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है जी, सब हाथ जोड़ कर इस चीज़ ने अच्छी तरह एक इंसाफ दिलवाया जा, मिलकर सभी आवाज़ उठाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ही आपका जो फैसला होगा मैं उस चीज़ को भी मान कर अपने जीवन में आगे बढ़ने तैयार हूँ, कि चाहे आप उसमें किसी भी रूप में फैसले में बताओगे, वो सब तरह मैं मानने में तैयार हूँ जी। बहुत धन्यवाद सबका। आप